नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों फाइनली वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो है वो लोकसभा में कल पास हो गया है। मैं सच बता रही हूँ, मुझे लगा था बिहार इलेक्शन तक ये जाएंगे और ये भाजपा वाले इस साल भी टेबल नहीं करने वाले। इन्होंने इतनी नौटंकी करी कि जेपीसी में गया, फिर जेपीसी के बाद वो लेके भी जो बिल आए थे संसद में वो भी जेपीसी वाला बिल लाए थे कि जेपीसी में जो पास हुआ है वो सही है कि नहीं है। और वो फाइनली जा करके जस्ट ईद के बाद कैसे लेके आ गए, मुझे तो अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि वो बिल लेके आ गए और वो लोकसभा में पास भी हो गया। आज या 3 अप्रैल को आज वो राज्यसभा में चर्चा में चल रहा है। होपफुली यहाँ से भी पास हो जाएगा। फाइनली एक जो लूट है वो ख़त्म होने की कगार पे है। एक्चुअली क्या इसको बहुत अच्छे ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि वो 100% जैसा आना चाहिए था वैसा आया, बट टू बी ऑनेस्ट डुबके को तिनका सहारा। उन्होंने कम से कम कुछ तो वो लेके आए हैं भाई। मैं उसी में खुश हूँ, मतलब कि तुम कुछ भी कर, मुझे लगता है कि शादी कर दें तो होपफुली अब आगे जाके स्लोली स्लोली अमेंडमेंट करेंगे। एंड मैं ऑल्सो सोच रही हूँ शायद बीजेपी की स्ट्रेटजी यही होगी कि ऑलरेडी नाम ही वक्फ का सुन के एक तो किसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे रखी है मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पे। नेहरू से लेकर के नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह तक इन लोगों ने वक्फ को इतना पावर दे दिया, बनाया, उसके बाद उसको इतनी पावर दे दी कि मतलब लूट माफिया, लैंड ग्रैबिंग माफिया बन के आज के टाइम में वो है। उसको कम से कम थोड़ा सा कंटेन करने के लिए, मतलब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी जो भारतीय मुसलमानों को दी गई। उसमें भी ऐसा नहीं कि सारे मुसलमानों को दी गई है। मुझे कुछ की क्वेश्चन है जो मैं वीडियो के एंड में ज़रूर पूछूंगी एंड देन आई विल लीव दैट वीडियो अप टू। बट द थिंग इज़ कि उसको आप देखेंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ को लोगों को दी गई है जिसको आज वो अपना हक समझते हैं। ये चीज़ की गई है वक्फ बोर्ड के नाम पे। फाइनली वो बिल पास हो गया है। मुझे लगता है कि शायद भाजपा बाद में इसमें थोड़े थोड़े एडिशन करती रहेगी क्योंकि मेन तो बिल पास करना और अमेंडमेंट छोटे छोटे उसमें तो बाद में किए जा सकते हैं। एंड आई होप दे डू, बिकॉज अभी भी ये फुल फॉर्म में अपने नहीं आया है। अब मैं समझती हूँ कि बीजेपी को भी राजनीति करनी है जितना भी है, तो होपफुली कि वो इस बिल को पास कर देंगे। और अगर ये बिल पास करके थोड़ा भी एग्जीक्यूट कर देंगे तो इनका 29 का इलेक्शन तो कहीं नहीं गया। भाजपा 2029 में ज़रूर जीत के आ रही है अगर ये वक्फ बोर्ड के बिल को पास कर दें, क्योंकि इससे हिंदुओं को फ़र्क पड़ता है। ये जो ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और ये सब चीज़ों से भले हमें यूसीसी से हमें बहुत फ़र्क ना पड़े, लेकिन वक्फ बोर्ड एक सिविलाइजेशनल मैटर है क्योंकि हमारे मंदिर लूटे जा रहे हैं, हमारी ज़मीनें हिंदुओं की लूटी जा रही हैं वक्फ के नाम पे। तो कम से कम वो चीज़ बंद हो। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ आपको वक्फ के बारे में दोस्तों, बहुत संक्षिप्त में दूंगी बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली किसी से बात करी, 2-3 लोगों से एक्चुअली बात करी, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इस टाइप का लॉ एग्जिस्ट करता है। ये बड़ी आयरनी और बहुत दुख की बात है कि भारत में लोगों को ऐसे ड्रकोनियन लॉ एग्जिस्ट करते हैं और लोगों को आइडिया तक नहीं है। और मैं उनको क्या ब्लेम करूं, मुझे खुद 5 साल पहले पता चला है कि लैंड ग्रैबिंग माफिया देश की आज़ादी के बाद से देश में एग्जिस्ट करती है। कि मतलब स्वतंत्र भारत में भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम लूटे जा रहे हैं, हमारे लैंड लूटे जा रहे हैं, बट हमारे यहाँ बहुत लोगों को पता ही नहीं है ये सब बात। वक्फ बोर्ड जो है, देखिए पहले वक्फ का मतलब सिमिलर टू दान होता है। जैसे हिंदू संस्कृति में दान का महत्व है कि दान करो, उसमें आप मंदिर बनाओ, गौशाला बनाओ, ये सब चीज़ें। उसी तरीके से वक़्फ़ जो है वो मुस्लिमों के लिए होता है। वो आप चाहें तो आप वक़्फ़ को कर सकते हैं, इससे फिर वो अपनी मस्जिद बना सकते हैं और उसके बाद वो अपनी उसी वक़्फ़ में करके वो मस्जिद बना सकते हैं, दरगाह बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसको 1952 में नेहरू जी बिल लेके आए और 54 में इसको पास किया गया। एक प्राइवेट मेंबर बिल था ये। इसको पास करके उन्होंने सोचा कि जितने भी मदरसे हैं, जितने भी मस्जिद हैं और जितने भी दरगाह हैं, इन सबको एक एक बोर्ड के थ्रू मैनेज किया जाए। इनिशिएटिव प्रोबेबली अच्छा रहा होगा। एक तो मुझे कांग्रेस वालों के इंटेंट का समझ नहीं आता, तो मैं 100% इंटेंट अच्छा रहा होगा मैं मानती तो नहीं हूँ, बट चलो मैं मान लेती हूँ कि वो बोर्ड लेके आए कि एक बॉडी बनाते हैं, जो बॉडी जो होगी वो स्वतंत्र रूप से अपने सारे कार्य कर सकती है। गुड वन। उन्होंने 1995 में जो भयावह रूप इसका आया वक्फ बिल में, वक्फ बिल में जो भयावह रूप यह था उसका कि उन्होंने उसमें ऐसे ऐसे क्लॉज डाल दिए, उस एक्ट में इतने सारे एडिशन कर दिए ना। एडिशन क्या थे? पहला एडिशन की गैर मुस्लिम जो हैं, मतलब मैं एकदम लाइन से नहीं बता रही हूँ बट आप समझिए कि ये चीज़ें ऐड हुई। गैर मुस्लिम की ज़मीनें भी हैं अब जो वक्फ की जा सकती हैं। ओके, गैर मुस्लिम मतलब नॉन मुस्लिम के लिए आप
अच्छा, वक़्फ़ देखिए, वक़्फ़ में क्या होता है कि जो भी संपत्ति वक़्फ़ की जाती है, वो चीज़ें सिर्फ़ इस्लाम रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे ही खर्च की जा सकती हैं। उससे आप किसी और रिलीजन का काम नहीं कर सकते। तो जब आप किसी और रिलीजन के लिए वक़्फ़ की ज़मीन या वक़्फ़ के पैसे यूज़ नहीं कर सकते, तो आप नॉन मुस्लिम के पैसे कैसे ले सकते हैं? पहले तो मुझे यही नहीं समझ आया। लेकिन ऐसा ऐड किया गया। उसके बाद वक्फ ट्राइब्यूनल जैसी व्यवस्थाएं कि मतलब मान लीजिए एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको, आपका घर वक्फ बोर्ड ने मान लीजिए क्लेम कर दिया कि ये हमारा है, वक्फ की ज़मीन है। उसके बाद क्या होगा, वो किसी उर्दू अखबार में जो कोई नहीं पढ़ता, उस अखबार में जाके वो नोटिस जारी करेंगे। 1 महीने के अंदर अगर आपने गलती से वो अखबार पढ़ा और आपने देख लिया, तब तो आप जाके क्लेम करेंगे, नहीं तो वो हो गई वक्फ की संपत्ति। मान लीजिए भूले भटके आपने वो उर्दू अखबार, पता नहीं आपके फेवरेट शायर को पढ़ने के लिए अगर आपने वो उर्दू अखबार पढ़ लिया और आपने देख लिया कि ओहो मुझे तो नोटिफिकेशन आया है, और वो समय के पहले ही विद इन 1 मंथ अगर आपने देख लिया, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। नॉट अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नॉट अ सुप्रीम कोर्ट, आप जाएंगे वक्फ ट्राइब्यूनल कोर्ट में। वहाँ बैठते हैं मौलाना, जो अपने आपको 4 वर्ष से शरिया के बताएंगे और उस हिसाब से वो फैसला देंगे। मतलब तू ही मेरा कातिल, तू ही मेरा मुजरिम, तू ही मेरा करने वाला, मतलब न्याय देने वाला। तो आपको वक्फ ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा और वो लोग डिसाइड करेंगे वेदर ये वक्फ की ज़मीन है कि नहीं है। आप बताइए आपके चांसेस ऑफ विनिंग क्या हैं? ज़ीरो। ऑफ कोर्स इट इज़ ज़ीरो। अच्छा, ये मैटर चल रहा है। ऐसी पावर 1995 में ऐसी पावर कांग्रेस पार्टी ने दी, वक्फ को दी। उस समय बीजेपी भी थी, एक दो चार संसद 50 सांसद रहे होंगे बीजेपी के, आई एम श्योर। आई थिंक उस टाइम पे क्या मोर देन 2 तो रहे होंगे, लेकिन उस टाइम पे बीजेपी ने भी अपोज नहीं किया। मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी वाले ने 1995 में क्यों किया। हो सकता है उनको जानकारी न रही हो सकता है उनके पास चॉइस न रही हो, भगवान जाने। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी ने 1995 के इस चीज़ को सपोर्ट करा था। मुझे नहीं पता क्यों करा था, गलत था, क्यों करा था, भगवान जाने। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि 2013 में, अभी मैं कल सुन रही थी न्यूज़ में कि 2013 में मनमोहन सिंह, सोचिए, जब जाने वाले थे चुनाव के 1 महीना पहले 213 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ को करके देखो चले गए। दिल्ली की 127 प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे गए। उसके अलावा उन्होंने वक्फ में और पावर्स ऐड कर दी कि और लैंड ग्रैबिंग के पावर्स हैं जो वक्फ में ऐड हो गए। भयावह रूप ले चुका है वो। ताजमहल क्लेम किया हुआ है, लाल किला क्लेम किया हुआ है, पार्लियामेंट क्लेम किया हुआ है, अंबानी का घर क्लेम किया हुआ है, आईटीसी विंडसर होटल क्लेम किया हुआ है। मतलब वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो पार्क है वो क्लेम किया। मतलब क्या नहीं क्लेम किया है उसमें। कहते कहते भारतीय मुसलमान इतना आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं भारत हमारा है, पूरा भारत हमारा है करके। तो वो वक्फ की ज़मीन है, लाइक होल वर्ल्ड बिलोंग टू अल्लाह टाइप, यू नो। तो पूरी ज़मीन जो है पूरी दुनिया की अर्थ की उनकी है टाइप। तो वो लैंड ग्रैबिंग माफिया जो बड़ा अच्छा योगी बाबा ने कहा था, वही चल रहा था। आपको वो जो तमिलनाडु का फेमस गांव वाला केस पता होगा, 1500 साल पुराना गांव और मंदिर। एक आदमी घर शादी पड़ी, उन्होंने कहा अच्छा चलो अपने 2 बीघा ज़मीन जो है वो बेच के थोड़े पैसे लेते ताकि बेटी की शादी कर सके। वो जब गए बेचारे म्यूनसिपाल्टी में चेक करने के लिए, जो लेखपाल होता है उधर, जब वो गए उन्होंने कहा हम अपनी ये ज़मीन बेचना चाहते हैं, पुश्तैनी ज़मीन, एग्रीकल्चर लैंड था ऑफ कोर्स वो। तो कहा गया कि आप वक्फ से नोट लेके आइए, क्या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आइए, एनओसी लेके आइए। तो भाई अब पता ही नहीं वो क्या होता है, मंदिर तक क्लेम कर रखा है 1500 साल पुराना। मतलब 1500 साल पहले भारत में इस्लाम नहीं था बाय द वे, लेकिन उन्होंने क्लेम कर रखी। अच्छा, वो पूछे बेचारे कि भैया ये क्या है, और पता चला कि नहीं वो तो वक्फ की ज़मीन है, ये आपका गांव आप रहे वहाँ ज़रूर हैं लेकिन ये आपका नहीं है, आप तो इलीगली रह रहे हैं वहाँ पे। सोचिए, मैं 1500 साल से मेरे पूर्वज रह रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वो वक्फ की ज़मीन है। तो ये धांधलेबाजी चल रही है। और ऑफकोर्स टाइम पास हो चुका था, क्योंकि उनको क्या पता कल किया है। मतलब ये नोटिस भी इनको ढंग से प्रॉपर अखबार में नहीं देना है, ये चल रहा है। नॉन मुस्लिमों की ज़मीनें ली जा रही हैं। उसके अलावा महिलाओं का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो तो चलिए छोड़ दीजिए। उसके अलावा आपके मुस्लिम में ये लोग इतना हिंदुओं को बोलते हैं कि कास्ट है, क्रीड है, तुम्हारे समाज में ये है। इनके यहाँ खुद ये हाल है। आगा खानी है, बोहराज हैं, जो इतने जो 85% पसमानदा मुस्लिम हैं, ये क्या हैं, गरीब मुसलमान हैं।
वक्फ बोर्ड, मुझे तो कल अमित शाह जी के सुन के मुझे तो चक्कर आ गया। मैं 12 लाख एकड़ वक्फ की ज़मीन सोचा करती थी दोस्तों। भैया 39 लाख एकड़, 40 लाख एकड़ की ज़मीन ओन करते हैं ये भारत में। 40 लाख एकड़ एएसआई की प्रॉपर्टी लेके के भारत की सरकार की प्रॉपर्टीज़ ले रखी है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम ने क्रिश्चियन के चर्च क्लेम कर रखे हैं, हिंदू मंदिरों को क्लेम कर रखा है, पूरे गांव के गांव क्लेम कर रखे हैं। मतलब मुझे ये लॉजिक समझना है, हमारे यहाँ हम लोग स्वतंत्र हो गए ब्रिटिश लोगों से और भारत देश बना जब 1947 के बाद, उससे पहले ब्रिटिश 200 साल 250 साल हमारे यहाँ राज कर रहे थे। अब क्या मतलब ब्रिटिश आकर के क्लेम करेंगे हमारे यहाँ? जो लुटेरे थे, आक्रांता थे, मोहम्मद गोरी, गजनी, बाबर, शाहजहाँ, ये जो लुटेरे आक्रांता, अकबर, औरंगजेब, ये जो लुटेरे आक्रांता थे, उन्होंने हमारी ज़मीन इलीगली हथियाई। उनकी वक़्फ़ की हुई ज़मीन हम क्यों माने वक़्फ़? वो हिंदुओं की ज़मीन थी। आज ये मुस्लिम नेता डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि अरे हिंदू क्यों होगा वक्फ बोर्ड में? जब तुम हिंदू का ज़मीन ले सकते हो वक्फ बोर्ड में, जब तुमको एक हिंदू ज़मीन तुमको दे सकता है वक्फ में, तो हिंदू को भी रखो फिर। भाई सिंपल सी बात है, जब वक्फ की संपत्ति का यूसेज का यूटिलाइजेशन नॉन इस्लामिक कार्यों के लिए हो ही नहीं सकता, तो आप नॉन इस्लामिक लोगों की प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं? मुझे ये जानना है। अब बताइए मुझे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपको लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, जब आप संपत्ति दे रहे हैं तो लाल 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 चल रहा होता है। लेकिन जब आपसे अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद की जाए तो आप बोलते हैं तुम कौन हो, तुम तो मुस्लिम नहीं हो। ज़मीन लेते टाइम आइए भाईजान, जिसको जो देना हो दे दीजिए, लेकिन जब पूछा जाए सवाल तो तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम तो मुस्लिम नहीं हो। ये चल रहा है लुटेरापन। खैर, इस एक बहुत अच्छा जो चीज़ लाए हैं, जो रद्द किया गया है, द बेस्ट थिंग इज़ की इसमें बोला गया है कि जो लोग 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओनली उन लोगों की संपत्ति ही वक्फ की जा सकती है। चलिए भला, क्योंकि जो ये एक्सटेंशन रैकेट चला रहे हैं ये लोग, जो ज़बरदस्ती मास कन्वर्जन कर रहे हैं, दैट्स द अनदर ऑल्सो थिंग कि वक्फ की जो ज़मीन है ज़बरदस्ती हड़पी जा रही है, क्योंकि आप लोगों को टारगेट करके उनको इस्लामिक बना रहे हो। कम से कम वो बंद होगा। एक तो थोड़ा कंटेंट तो होगा, आई एम नॉट श्योर बंद होगा, लेकिन कंटेंट तो होगा। ऊपर से वक्फ बाय यूज़र, उसको ख़त्म किया है इस अमेंडमेंट बिल में। वक्फ बाय यूज़र दोस्तों ये है कि भाई हम रोड पे चल रहे हैं, मैंने रोड पे एक पत्थर रखा, चादर बिछाई और 4 दिन पूजा की, अब ये वक्फ की संपत्ति हो गई। ये चल रहा है। आपको ये जो सड़कों पर, रेलवे की पटरी पर, रेलवे के बगल में ये जो दिख रहा है आपको, ये इतने सारे मज़ार जहाँ पे कोई नहीं था, भैया मेरा जहाँ गांव है वहाँ पे एक बड़ी एबंडेंट सी एक रेलवे पुल के बगल में एक जगह है, वहाँ मुझे याद है, मैं आपको 20 साल पहले कहानी बता रही हूँ, वहाँ पे एक लाल चादर चढ़ी हुई है, वो वक्फ की हो गई ज़मीन, वो लीगल है, पता है, वहाँ कोई पीर बाजार कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने वो वक्फ कर ली। ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। इसको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लाया गया है, दैट इज़ थोड़ा मैं दुखी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, अगर इसको लाया है ना, अगर ये बिल पास हो गया ना, तो इसमें अमेंडमेंट तो आई एम श्योर भाजपा ज़रूर करेगी। और मैं अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो करें इस चीज़ में चेंजेस। किरण रिजिजू जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पूरे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत मतलब मैं कहूँगी कि साधुवाद उन लोगों को, जो उन्होंने कम से कम 11 साल बाद कम से कम वो बिल लेके तो आए, साला पास किया तो उन लोगों ने लोकसभा में। लेकिन इस पे काम करिए, ठीक है, आपको पॉलिटिकल बेनिफिट लेना था इसका, एंड आई एम श्योर आप अगर वक्फ पास करके अपने सरकारी जो ज़मीनें हैं, एएसआई की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन लोगों को अगर ले लेंगे आप, कम से कम आप उसको 29 में तो चुनाव आप इस बात से, इस मैटर से जीत जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस है जो होना ज़रूरी है। तो मैं आई थैंक यू एंड आई वेलकम भारतीय जनता पार्टी को कि इन्होंने ये अमेंडमेंट बिल लाया है और ये उस पर काम कर रहे हैं। इसको और मजबूत करिए, इस अमेंडमेंट बिल को और संशोधित करिए, सही से करिए। नो नीड टू डू टू मच ऑफ नौटंकी फॉर दैट। अभी पास करवा लीजिए, अभी फ़िलहाल जितना हो सके, है ना। ठीक है, हमको 100% चाहिए, आप 10% लेके आए, लेकिन डू इट। 10% क्या, मैं तो 50% कहूँगी, क्योंकि 50% आधा काम तो तब होता है जब आप पहले अमेंडमेंट बिल तो लेके आए। तो आप ले आए, आप उसको पास कर चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, साधुवाद आप लोगों को। लेकिन इसको आगे और मजबूत करिए, हमें और टूटना नहीं है आगे, और बंटवारा नहीं कराना है हमको देश का। और ये तभी हो सकता है जब आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान दें।
दूसरी बात, मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अगर जो लोग धमकी दे रहे हैं कि हम सड़क पे आ जाएंगे, हम काली पट्टी बांध के बैठे हैं, हम दंगा करेंगे, ये सारी जो नौटंकी चल रही है, मुझे ये बताया जाए कि जब 39 किसी देश में अगर आपकी 39 लाख एकड़ की ज़मीन है, एक तरफ आप कहते हैं कि 39 लाख एकड़ जो है वो वक्फ की संपत्ति है भारत के अंदर, दूसरे में आप ये भी कहते हैं कि मुसलमान की जो हालत है भारत में सबसे ज़्यादा गरीब है, तो मुझे ये बताइए कि जो वक्फ की संपत्ति उसका आप कर क्या रहे हैं यार? कहाँ लूट मचा रखी है आप लोगों ने? हिंदू मंदिरों पे लोग इल्ज़ाम डालते हैं, हिंदू मंदिर टैक्स भरते हैं बाय द वे। जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन हो, जिन लोगों को ये बात पता नहीं हो, भारत सरकार हिंदू मंदिरों से पैसे लेती है, उनकी हुंडी तक टच करती है भारत सरकार, ठीक है। अभी राम मंदिर ने 400 करोड़ जीएसटी भरा है, जिसको आइडिया ना हो वो जान ले। 133 करोड़ अभी कहा गया है सिद्धि विनायक मंदिर जो है महाराष्ट्र में, उसके 133 करोड़ आफ्टर टैक्स उनकी सेविंग हुई है, मतलब उसमें भी सरकार टैक्स ले रही है। भारत के मंदिर टैक्स देते हैं क्या? चर्च टैक्स देते हैं क्या? मस्जिद टैक्स देते हैं? तो जब आप लोग भारत सरकार को टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, सी मैं समझती हूँ इस बात को, मतलब वो एक सेपरेट इशू है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है एंड आई एम होपिंग कि बीजेपी उस पर कुछ काम करे। सो नॉट टू डाइग्रेस बट ब्रिंगिंग बैक द वक्फ का टॉपिक अगेन, कि हिंदू मंदिर भारत सरकार को टैक्स का पैसा भी दे रहे हैं, उसके बाद भी वो गौशाला बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, भंडारा चला रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? अगर आपकी जनसंख्या जो है वो 25 करोड़ है, आप क्लेम करते हो, पेपर पे 14 करोड़ है, लेकिन आपके एमपी मुस्लिम एमपी लोग जो हैं वो 25 करोड़ बोलने लगे हैं। 25 करोड़ की जनसंख्या है भारत में, आपके पास 39 लाख एकड़ की ज़मीन है भारत में जो वक्फ के नाम है। आप मुझे ये बताइए कि आप कर क्या रहे हैं अपने मुस्लिम लोगों के लिए? आपके मुस्लिमों की स्थिति इतनी ख़राब क्यों है? क्यों है भारत में इनकी स्थिति इतनी ख़राब? आप मदरसे में क्या पढ़ा रहे हो ऐसा? क्या आप अच्छे लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो? हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम, के मोहम्मद जैसे लोग क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा? उनकी तो संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हिंदू तो भाई 120 करोड़ है देश में, हमारे मंदिरों के पैसे सरकार लूट रही है, अगर वो फ्री कर दे तो हम हिंदू को सशक्त बना सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि वक्फ के नाम पे नॉन मुस्लिमों का भी ज़मीन लूट रहे हैं आप, मुस्लिमों का भी ज़मीन लूट रहे हैं आप। आपके मुसलमान जो है भारत में गरीब क्यों है जब आपके पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं? 127 प्राइम प्रॉपर्टी तो आपको दिल्ली में कांग्रेस ने ही दी है ऑन द नेम ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट फॉर द वोट बैंक। पैसा जो है वो तो कुछ ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना। ऐसे भी तथ्य सामने आए जिसमें कहा जा रहा है कि वो ज़मीन लेके बेच दी जा रही हैं, जबकि अलाउड नहीं है ये सब वक़्फ़ के हिसाब से, लेकिन की जा रही हैं। एनीवेज, ये चीज़ें मुझे लगता है, हालांकि मुझे पता है ऐसा होगा नहीं, लेकिन मुसलमानों की चीज़ सोचनी चाहिए कि जब 39 लाख एकड़ आपका एक बोर्ड है जो अगर ओन करता है, तो आपके लोगों की स्थिति इतनी ख़राब क्यों है? पसमंदा लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग जो है ना, उसके लिए डिग्री नहीं चाहिए होती, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करने के लिए जो है वो डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा अपने आँखों के आसपास इधर उधर देखें। दूसरी चीज़, मुस्लिमों, भारतीय मुसलमानों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपके पूर्वज जो थे वो हिंदू ही थे और आपने कोई फेथ नहीं बदला है। आक्रांता आए, उन्होंने आपके बाप दादाओं परदादाओं के साथ जो किया, उनकी आपकी परदादियों के साथ जो किया, उसकी संततियां हैं आप। इस बात को न भूलें आप। आपको लज्जा आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत जैसे देश, भारत हिंदू सनातनी का राष्ट्र है, वहाँ पे अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि आप कन्वर्टेड हैं। बाकी पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह आप आइडेंटिटी क्राइसिस में मत फंसिए। अपना इतिहास जानिए, अपने भारत का इतिहास जानिए। आप दूसरे फेथ में बिलीव करते हैं, कोई बात नहीं, करिए, उसको आप फॉलो करिए। आपका फेथ अब बन गया है, आपकी संततियाँ जैसी चली हैं, लेकिन कट्टर मत बनिए। आपका भी राष्ट्र है। हम आपको हिंदू ही मानते हैं क्योंकि आप भारत में रहते हैं, आप हिंदू ही हैं। आप अपने आप को आज मुसलमान कहें, क्रिश्चियन कहें, जो भी कहें, लेकिन आप लोग हैं तो भारतीय, तो गर्व करिए। जिसको आप प्रोटेस्ट करके दंगा करने की बात करते हैं, वो आपकी भी ज़मीन है, वो आपका भी संसाधन है। अगर आप अपने ही संसाधनों में मिट्टी का तेल डाल के उसमें आग लगाएंगे तो आप अपनी भी प्रॉपर्टी जला रहे हैं। भले आप भारत को अपना राष्ट्र न मानते हो, लेकिन भारत राष्ट्र आपका भी है। तो दंगा करके एक दूसरे को काट रहे हैं, आप अपने ही भाइयों को काट रहे हैं। और इस बात को समझिए कि जो ओवैसी जैसे नेता हैं वो खुद अपने पुश्ते अमीर से अमीर करे जा रहे हैं। उनके बच्चों के टी शर्ट पर एक दाग नहीं लगा होगा, लेकिन आपको मांस काटना, बीफ काटना सिखा रहे हैं। तो अपने नेताओं को पहचानिए और अपना थोड़ा सा जो कॉमन सेंस है उसको लगाइए, लड़िए। आप वो चाहते हैं
कांग्रेस पार्टी या कोई अदर पार्टी जो आपके नाम पे अपीजमेंट करती है, वो चाहती है कि आप ऐसे दयनीय स्थिति में रहें, आप गलीबल रहें, वो यह चाहती हैं ताकि आपको सड़क पे दंगा करने के लिए बुलाया जा सके। जब तक सी आपके मस्जिद मंदिर चुराने से आपका फेथ नहीं ख़त्म किया जा सकता। आपके यहाँ मूर्ति का कंसेप्ट ही नहीं है। आप तो बैठ जाएंगे और आप कर लेंगे अपने इबादत अपने अल्लाह की, तो करिए बैठ के अपने अल्लाह की इबादत। वो आप घर में बैठ के कर सकते हैं। आपको अपने मस्जिद प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए कि आप ओरिजिनली आप जो इस्लाम बचाना चाहते हैं उसके लिए आपको अरब जाना चाहिए, क्योंकि आपका संस्थान वो है। कोई संस्थान आपका भारत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिविलाइजेशनली है ही नहीं वो। आपने बना लिया, आक्रांताओं ने बना ली, बात अलग है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आप काफिर के, अगर आप सच में अपने आप को इस्लामी मानते हो तो आप काफिर के देश में रह रहे हैं, आप काफिरों के बीच रह रहे हैं, आप काफिरों की ज़मीन पर मस्जिद मजार बना रहे हैं, तो जन्नत वन्नत तो नहीं मिलने वाली आपको। ये बात आप समझिए, कॉमन सेंस लगाइए, लॉजिक के हिसाब से भी गलत है। एनीवे, मुझे बस इतना ही बताना था एंड मैं आपसे यही कहूँगी दोस्तों कि इस वीडियो को शेयर करिए। मैं थैंक यू कहूँगी भारतीय जनता पार्टी को, वंस अगेन थैंक यू फॉर डूइंग दिस। लेट्स सी कि और चेंजेस इसमें हो सके और सब अच्छे से हो सके। बाकी आई एम श्योर प्रिपेयर भी करना चाहिए, कितने लोग धमकी दे चुके हैं, तो आई एम श्योर अमित शाह जी प्रिपेयर हो रहे होंगे, नोट ले रहे होंगे जो धमकी दे रहे हैं उन लोगों की, और प्रशासन थोड़ा सही करेंगे, उस पर थोड़ा सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे, क्योंकि क्या पता, नेवर नो, धमकी वो देते रहते हैं और कर ही लेते हैं तो कुछ ना कुछ दंगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर, बट होप ये जो ड्रकोनियन लॉज हैं वो एक के बाद एक ख़त्म हो भारत में, और हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकें, डेवलपिंग भारत की तरफ बढ़ सकें, और ये सब जो हमारे फालतू के इश्यूज़ है जो कांग्रेस पार्टी ने दी है, इसको ख़त्म किया जा सके। दैट्स ऑल दोस्तों, चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय भारत।